हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2026 विषय हिंदी कक्षा 8वीं का पेपर। यहाँ पर हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं का पेपर देखेंगे, जिसमें मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगी और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दें। यहाँ पर सबसे पहले आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के पीछे आपको अंक दिया जाएगा। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में आपको 1 अंक दिया। 1 नंबर का प्रश्न है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। ऑप्शन आपका सही रहेगा गुप्त काल। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल था। नंबर 2, वीणा वादनी किसे कहते हैं। सरस्वती जी के हाथ में वीणा रहती है, इसलिए उन्हें वीणा वादनी भी कहते हैं। नंबर 3, यहाँ तो घना अंधेरा है, वाक्य में विशेष क्या है। तो यहाँ पर अंधेरा जो है एक विशेष वाक्य है। नंबर 4, मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा है। नंबर 5, निम्नलिखित में से परशु का अर्थ क्या है। परशु का अर्थ होता है खड़ग, जिसे हम कुल्हाड़ी कहते हैं। इसके बाद है रिक्त स्थान, जहाँ आपसे 5 नंबर में रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। हर एक रिक्त स्थान में आपको 1 अंक मिलेगा। नंबर 6, डॉक्टर हरि सिंह गौर को अंग्रेजी सरकार की उपाधि मिली। उत्तर में हम लिखेंगे सर। नंबर 7, गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नंबर 8, शिवलिंग मंदिर में अखंड दीप की स्थापना ने की। तो शिवलिंग मंदिर में अखंड दीप की स्थापना अहिल्या बाई ने की थी। नंबर 9, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स पुस्तक के लेखक हैं। बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स पुस्तक के लेखक सालिम अली हैं। नंबर 10, प्राणों के लाले पढ़ना एक मुहावरा है। यहाँ पर हम लिखेंगे मुहावरा। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 2 नंबर में पूछे हैं। बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की। बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी, उनका संगीत सुनने की। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे 16वीं सदी के संगीत सम्राट तानसेन ने बादशाह अकबर ने अपने दरबार में संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, दिखाने का है की जगह आपको लिखना है हट, हट किया। इसके बाद है नंबर 12, नव नव से कवि का क्या आशय है। उत्तर में लिखेंगे नव नव के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हो। प्रश्न नंबर 13, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्धोरमैया कोमकली मठ था। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कोमकली। यहाँ पर कोम काली हो गया, आपको काली नहीं कली लिखना है, कोमकली मठ। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14, सूर्य के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है। तो सूर्य के सूरदास जी के अनुसार उनके मन को सुख केवल भगवान श्री कृष्ण की चरणों की भक्ति में ही प्राप्त होता है। यहाँ पर सिर्फ इतना उत्तर लिखना है, इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है, सब हटा दीजिएगा। केवल आप क्या लिखेंगे, सूरदास जी के अनुसार उनके मन को सुख केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में ही प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 15, संगीत संजीवनी कैसे बनता है। संगीत आराधना साधना और प्रार्थना से संजीवनी बनता है। प्रश्न नंबर 16 है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है। पटना शहर का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर हम केवल वही प्रश्न देखेंगे जो आपके लिए वार्षिक परीक्षा में महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम आपको बता रहे हैं। साथ में हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 आपसे 3 नंबर में पूछा है, चिकित्सा ने जो खोया वहाँ विज्ञान ने पाया। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर हम लिखेंगे चिकित्सा ने जो खोया विज्ञान ने पाया। पंक्ति का आशय यह है कि डॉक्टर चंद्रा जो एक विकलांग महिला थी, चिकित्सा क्षेत्र डॉक्टरी में मेधावी होने के बावजूद प्रवेश न मिलने पर विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त की। प्रश्न नंबर 18 है, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को क्यों मानते थे। उत्तर, बिरसा ने गांव वासियों और आसपास के लोग जो उनके पास आए उनका जड़ी बूटियों से इलाज किया, उन्हें स्वस्थ रहने के उपाय बताए। इस तरह वहाँ उपदेशक भी बन गए। उन्हें लोग अवतारी पुरुष मानने लगे और उनका आदर भाव बढ़ता गया।
प्रश्न नंबर 19, दक्षिण अफ्रीका में गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी। उत्तर हम लिखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारी अपनी मेहनत, ईमानदारी और कम मुनाफे पर व्यापार करने की कुशलता के कारण बहुत सफल हो रहे थे। भारतीयों की इस व्यावसायिक उन्नति को देखकर गोरे व्यापारियों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। इसके बाद निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहाड़ टूटना, जिसका अर्थ होता है बहुत बड़ी विपत्ति आना। वाक्य में प्रयोग होगा इसका, जब उसके पिता की मृत्यु हुई मानो उस पर पहाड़ टूट पड़ा। टस से मस न होना, जिसका अर्थ होता है अपनी बात पर अटल रहना। वाक्य में प्रयोग यहाँ पर हम लिखेंगे, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह अपनी बात से टस से मस ना हुआ। 9 2 11 होना, जिसका अर्थ होता है भाग जाना। उत्तर में यहाँ पर आपको लिखना है, वाक्य में प्रयोग, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। प्रश्न नंबर 21 है, राजा ने पेड़ काटने की सजा घोषित की। राजा ने पेड़ काटने की क्या सजा घोषित की। उत्तर लिखेंगे, राजा भय सिंह ने सैनिकों के दुष्कृत्य के लिए क्षमा मांगी और ताम्रपत्र पर राजा की आज्ञा को जारी किया गया कि बिश्नोई गांव में कोई भी पेड़ नहीं कटेगा, यदि कटेगा तो राजदंड। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, राजदंड, राजदंड का भागी होगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, जिसमें आपको चरित्र प्रमाण पत्र के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। सबसे पहले सेवा में, फिर प्रधानाध्यापक महोदय, स्कूल का नाम, आपका शहर का नाम, विषय में लिखिएगा। चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरे पिता का स्थानांतरण दूसरे शहर हो गया है, जिस कारण मुझे आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ के किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना होगा। प्रवेश प्रक्रिया के लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे मेरा चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र। नाम, कक्षा और दिनांक आपको लिखना है। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो 5 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 है, अंग्रेजों के कारागार में रहते हुए बिरसा मुंडा के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर है, अंग्रेजों की कैद के दौरान बिरसा मुंडा का स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ गया था। उन्हें जेल में उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिली और वे गंभीर मानसिक तनाव में भी थे। अंततः उनकी मृत्यु जेल में हो गई। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 में एक पद्यांश दिया हुआ, इसको पढ़ के संदर्भ सहित इसके आपको भावार्थ लिखना है। तो संदर्भ में सबसे पहले आपको लिखना है, ये पंक्ति सुप्रसिद्ध कवि राम बिहारी सिंह दिनकर की काव्य शैली से ली गई है। इसका भावार्थ प्रसंग आपको लिखना है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भारतीय संस्कृति के स्वरूप को स्पष्ट कर रहे हैं, जहाँ शांति का अर्थ कायरता नहीं है। भावार्थ में आपको इसका भाव बताना है। इन पंक्तियों का भाव क्या है। भारत ने हमेशा विश्व को वसुधैव कुटुंब और अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाया है। हमने कभी भी युद्ध को पहले प्राथमिकता नहीं दी। यहाँ पुरुषत्व का अर्थ वीरता और स्वाभिमान से है। कवि कहते हैं कि शांति प्रिय होने का यहाँ मतलब बिल्कुल नहीं कि हम अपनी वीरता को त्याग देंगे या अन्य के सामने घुटने टेक देंगे। भारत ने नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। शांति की बात करने का अर्थ यहाँ नहीं कि हम अपनी मातृशक्ति के अपमान को चुपचाप सह लेंगे। इस प्रकार आपको यहाँ पर पूरा भाव लिखना है, जिससे पूरे 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद नीचे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर बताना है। गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में किस जानवर की बात की गई, तो यहाँ पर आप देखिए इस गद्यांश में कुत्ते के ऊपर बात की गई है। उत्तर आपको लिख देना है। प्रस्तुत गद्यांश में कुत्ते की बात की गई है। भटका हुआ कुत्ता कहाँ घुस गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कांच के एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। यह आपका उत्तर नंबर दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिख देना है, कांच के एक विशाल मैदान में कुत्ता घुस गया। पंक्ति में विशेषण क्या है, तो इसमें विशेषण है विशाल। घबरा गया मुहावरे का अर्थ क्या होता है, डर जाना या भयभीत होना। बेहोश में उपसर्ग क्या है, तो बेहोश में यहाँ पर आप बे प्लस होश लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बेहोश। बे आपका क्या हो जाएगा उपसर्ग। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26, जिसमें आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर विज्ञान के चमत्कार के ऊपर हमने निबंध लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा और साथ में इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।